वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 13 हमारे 18 डेज चैलेंज का। और कल यानी कि डे 12 में हमने देखा था आपका डीएमएल कमांड के अंदर कि कैसे हम डेटा को एक टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डे 13 के अंदर कि कैसे हम अपने डेटा को अब रिट्रीव करते हैं। यानी कि एक बार अगर आपका डेटाबेस बन गया, टेबल बन गई, उस टेबल के अंदर हमारे पास डेटा है, तो उस डेटा को हम अलग अलग कंडीशंस के बेस पे रिट्रीव कैसे करते हैं या सिंपली व्यू कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सैंपल टेबल यहाँ पे ली हुई है। तो इस टेबल के अंदर जो टेबल हमने बनाई थी सेम वही टेबल है जिसमें आपके अलग अलग कॉलम्स हैं, जिसमें आपका आईडी है, नेम है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है, सिटी है एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मान लेते हैं इस टेबल का जो नाम है वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय नाम की ये टेबल है और इसके अंदर से अब हमने डेटा को अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे आपका रिट्रीव करना है, क्योंकि रिट्रीवल के बेस पे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है और सबसे इजी ये टॉपिक भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हमको टेबल दी हुई है, अभी हम मान लेते हैं कि हमारे टेबल में केवल यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ये तो मैंने सैंपल रिकॉर्ड यहाँ पे लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में जब डेटाबेसेस होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स आपके लाखों में वहाँ पे हो सकते हैं, करोड़ों में आपके रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उनमें उनको हम कैसे रिट्रीव करेंगे वो हमने यहाँ पे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर पूरी की पूरी जो टेबल है, हमने कहा कि हमको कंप्लीट डेटा इसका देखना है। तो अगर हमको कंप्लीट डेटा यहाँ पे देखना हो, कंप्लीट डेटा अगर हम यहाँ को देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड की मदद से यहाँ पे पूरे डेटा को निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा, सिंपली हम लिखते हैं सेलेक्ट, देन हम लिखते हैं स्टार, देन हमारा सिंटेक्स आगे चलता है फ्रॉम, एंड देन हम लिखते हैं टेबल का नाम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देन सिंपली सेमीकोलन। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं, आप एंटर हिट करते हैं अपने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जो पूरे की पूरा डेटा है उस टेबल के अंदर वो आपको सामने पे दिखाई पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पूरा डेटा आता है। इसके बाद अगला, अगर हमको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए यानी कि कंप्लीट कॉलम हमको चाहिए, क्योंकि पहले तो आप सारा डेटा निकाल सकते हैं, देन आप कॉलम वाइज यहाँ पे डेटा को निकालेंगे। तो अगर हमको यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स यहाँ पे देखने हो, स्पेसिफिक कॉलम्स या इनको हम फील्ड भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो अगर हमको कॉलम दिखाने हैं तो सिंपली मैं लिखता हूं सेलेक्ट, देन अलग अलग कॉलम्स के नाम, और हर एक कॉलम के नेम को मैं सेपरेट करूंगा कॉमा ऑपरेटर की मदद से। तो मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का यहाँ पे आईडी चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए और एम्प्लॉय की सैलरी मुझे देखनी है। तो अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, देन मैं लिखता हूँ फ्रॉम, एंड देन हमारी जो टेबल का नाम है यानी कि एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, कंप्लीटली आपका जो यहाँ पे तीन मैंने रिकॉर्ड लिए हैं, ये तीनों ही यहाँ पे आपको मिलेंगे। आउटपुट में कुछ ऐसा आपको मिलेगा, आईडी, देन नेम, देन सैलरी, एंड इसके जो रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेंगे, यानी कि हर एक डेटा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा कई बार हमको यहाँ पे जरूरत होती है, जैसे अभी हमने एक सीक्वेंस में लिया, यानी कि पहले आईडी है, नेम है, सैलरी है, आईडी, नेम, सैलरी सेम एज इट इज हमको यहाँ पे मिलेगा। अब हमने कहा कि हमको सबसे पहले सैलरी देखनी है, देन उसका नेम देखना है, देन उसका डेजिग्नेशन देखना है, यानी कि हमको थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो आगे पीछे देखने हैं। तो इसका भी सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे करना है सेलेक्ट, देन सबसे पहले मुझे देखनी है यहाँ पे सैलरी, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सैलरी। देन मुझे यहाँ पे देखनी है आईडी, या सिंपली चलिए हम नेम देख लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पे डेजिग्नेशन देख लेते हैं। तो देखिए सेम इसी फॉर्मेट में आपका आएगा फ्रॉम। आप चाहे तो मल्टीपल लाइंस में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो एसक्यूएल है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल लाइंस को। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सेलेक्ट सैलरी, नेम, डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब क्या होगा, अब जो रिजल्टेंट टेबल आपको मिलेगी उसमें सबसे पहले सैलरी का कॉलम होगा, देन नेम्स का कॉलम होगा, देन डेजिग्नेशंस का कॉलम होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड करनी है, यानी कि आप चाहते हैं कांस्टेंट यहाँ पे डेटा आपको मिले, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल विकास है, तो मैं चाहता हूँ विकास हैज सैलरी, एंड देन यहाँ पे आपकी इसकी सैलरी आ जाए यानी कि 34,000। तो अगर इस तरीके से हमको आउटपुट चाहिए, तो देखिए सबसे पहले विकास जो है इस ये तो हम ले लेंगे नेम वाले कॉलम से, सैलरी भी आपको मिल जाएगी सैलरी वाले कॉलम से। अब हैज सैलरी जो है ये कांस्टेंट है, और अगर इसको मुझे इंक्लूड करना है तो इसका भी तरीका यहाँ पे सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट, एंड देन हमको यहाँ पे चाहिए नेम एंड कॉमा, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स में, क्योंकि कांस्टेंट मुझे देना है हैज सैलरी, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा के बाद सैलरी नाम का जो हमारा कॉलम है, फ्रॉम
एम्प्लॉय। तो देखिए इससे इसी फॉर्मेट में हमको डेटा यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि सबसे पहले सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम, देन हैज़ सैलरी एंड देन उनकी जो एक्चुअल सैलरी है वो हमको यहाँ पे मिलेगी। तो ये काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन अगर हमको किसी भी कॉलम का यहाँ पे एलियासिंग करनी है, अल्टरनेटिव नेम हमको बनाना है, तो ये भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारा नेम है इसकी जगह हमारा फुल नेम लिखा हुआ है, यानी कि डेटा तो सेम रहेगा, डेटा तो आपका कुछ अलग नहीं आएगा टेबल से, लेकिन आप चाहें तो कॉलम का नाम आप थोड़ा सा बदल के यहाँ पे देख सकते हैं। तरीका क्या होगा, देखिए इसका भी सिंपल है। सेलेक्ट नेम एज फुल नेम, सेलेक्ट नेम एज फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पे नेम सभी के आएंगे, लेकिन जो कॉलम की हेडिंग बनेगी वो आपकी यहाँ पे बनेगी नेम की जगह, अब यहाँ पे फुल नेम बनने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंप्लीट डेटा हमने निकालना है, स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे निकालना है, एक अलग ऑर्डर में निकालना है, या अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू देनी है तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पे है कि अगर हमको यहाँ पे डिस्टिंक्ट डेटा चाहिए, कई बार डिस्टिंक्ट डेटा आता है। डिस्टिंक्ट यानी कि अगर हमको कॉमन चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं, जैसे मान लीजिए सिटी यहाँ पे है, अब एक बड़ी टेबल में तो कोई भी कितनी भी सिटी आपकी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली है, देन मुंबई, पुणे, दिल्ली, ऐसी जयपुर, अगर आपके अलग अलग सिटीज़ यहाँ पे होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली जो है अगर बड़ी टेबल है तो बहुत बार रिपीट होगा, आपका मुंबई है बहुत बार रिपीट होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि देखते हैं हमारे एम्प्लॉइज ओवरऑल कौन कौन से यहाँ पे सिटीज़ से हैं, लेकिन एक सिटी का नाम एक ही बार आपको यहाँ पे दिखे, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। तो इसका तरीका क्या है, अगर हमको डिस्टिंक्ट डेटा निकालना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टिंक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब इससे क्या होगा, आपका सिटी नाम का एक कॉलम बनेगा और उसमें केवल एक ही बार आपका एक सिटी का नाम आएगा। जैसे आप देखेंगे इस नॉर्मल टेबल में भी दो बार दिल्ली है, तो दिल्ली एक बार आ गया, देन मुंबई एक बार आ गया, देन पुणे, जयपुर और जितनी भी सिटीज हैं उनके नेम्स केवल एक ही बार यहाँ पे आएंगे। तो ये तो हमने देखे यहाँ पे आपकी जो बेसिक कमांड है, इस तरीके के कमांड भी आते हैं। डिस्टिंक्ट काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। अब इसके बाद अगला हम यहाँ पे देखते हैं आपके ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए वैसे भी जो माई एसक्यूएल है उसमें आप बेसिक अगर कैलकुलेशन करते हैं, आपका जो माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है उसमें आप 2+2 कीजिए, एंटर हिट कीजिए, खुद ही वो 4 दे देगा, या कोई एक बड़ा एक्सप्रेशन आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको भी सॉल्व करता है। लेकिन आपका एसक्यूएल के अंदर 3 तरीके के यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं 3 तरीके के यहाँ पे होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैथमेटिकल आपके ऑपरेटर होते हैं, जिसमें आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि सिंपल सा है। इसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कि आपके हैं लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पे बाकी से तो आप फेमिलियर हैं कि आपका लेस देन है, लेस देन या इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे थोड़ा सिंबल अलग है। पाइथन में हमने देखा था कि हमारा नॉट इक्वल्स टू ऐसा होता है, तो यही हमारा जो एसक्यूएल है उसमें ऐसा सिंबल आपको मिलेगा नॉट इक्वल्स टू का, और वहाँ पे डबल इक्वल्स टू होता है कंपैरिजन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी असाइन वैल्यू नहीं करते, तो हम सिंगल जो हमारा डबल इक्वल्स टू यहाँ पे है या इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पे है, इसी का हम यूज़ करेंगे। अब इसकी जगह अगर पाइथन में कंपेयर होता तो क्या होता है, 2 बार हमको इक्वल्स टू लिखते हैं, उससे कंपैरिजन होता है, क्योंकि सिंगल वाले से तो हम वैल्यू असाइन करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे आपका हम वैल्यू असाइन नहीं करते, डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं, तो हम सिंगल इक्वल्स टू का ही यहाँ पे यूज़ करते हैं कंपेरिजन के लिए। अब इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैथमेटिकल का तो सिंपल है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो सैलरी है उसको मुझे शो करना है और उसमें मैंने 2000 ऐड करके शो करना है, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस की मदद से मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट आपका फॉर एग्जांपल सैलरी प्लस 2000 एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे देखिए क्या होगा, इससे आपका जो सैलरी है वो उस कॉलम की जगह हमारा लिखा हुआ आएगा टोटल, और सैलरी जो है उस पर हमारा 2000 यहाँ पे ऐड होगा। यानी कि जो पहला रिकॉर्ड है आपका विकास का, उसमें 34,000 जो सैलरी है ये 36 हो जाएगी, आपका जो 48 है वो 50 हो जाएगा, 87 है वो 89 हो जाएगा, 17 जो है वो 19,000 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि प्लस 2000 का हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, और कैसे किया, प्लस ऑपरेटर की मदद से। ऐसे ही आपके जो दूसरे यहाँ पे ऑपरेटर हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इनकी मदद से भी हम कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए हमको वेयर क्लॉज का भी यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है, उसको मैं भूल रहा हूँ, जो कि आपका है लॉजिकल, जो कि सिंपली आपका अगर हमको एक लॉजिक क्रिएट करना होता है, जैसे पाइथन में होता है, उसमें हमको अगर अलग अलग कंडीशन लगानी है, लॉजिक को कंप्लीट करना है, तो हम वहाँ पे लिखते हैं एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। तो इनका यूज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, साथ ही में इसी अभी थोड़ी सी स्पेस बची है, तो इसमें हम वेयर क्लॉज को भी समझते हैं। वेयर क्लॉज हमारा सिंपल सा होता है, जैसे हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं पाइथन में, यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं या वेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी डेटा लिया उसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो पूरा डेटा देख रहे हैं, या डिस्टिंक्ट देख रहे हैं, या एलियासिंग कर रहे हैं, या पूरे कॉलम का ही कोई हम निकाल रहे हैं। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉलम्स में से डेटा स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को निकालेंगे कंडीशन के बेस पे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे उन सैलरीज को देखना है या उन एम्प्लॉयज को देखना है जिनकी सैलरी हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 30,000 से ऊपर है। तो 30,000 से ऊपर तीनों है, अगर इसको हमने यहाँ पे देखना है, और साथ ही में 30,000 से ऊपर हो, और साथ ही साथ वो दिल्ली को बिलोंग करते हो, तो सिंपल सा दो कंडीशन है, आपको समझ में आ गई। 30,000 से ऊपर सैलरी, और सिंपल आपका दिल्ली को बिलोंग करते हो, तो उनके रिकॉर्ड देखने हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज होगा, और सिंपली आपका लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज होगा, क्योंकि दो कंडीशन है हमें चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो देखिए सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और इनका हमने कौन कौन से रिकॉर्ड देखने हैं। एक तो हम इनके नेम देख लेते हैं, और दूसरा इन एम्प्लॉयज की हम सैलरी देख लेते हैं। तो सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हम इतना ही सेमीकोलन करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, नेम आ जाएंगे और सैलरी आ जाएगी, दो कॉलम आ जाएंगे। अब जो दो कॉलम आए हैं, इनमें हमको क्या करना है, उन्हीं एम्प्लॉयज का नेम चाहिए जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है, और जो बिलोंग करते हैं दिल्ली को। तो सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जहां पे जो सैलरी है वो ग्रेटर देन है 30,000 एंड जो सिटी है वो है आपकी दिल्ली। तो देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में ना अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कुछ वन लाइनर आएंगे, डायरेक्टली आप एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिल जाता है। कुछ आपके थोड़ा सा हार्ड होते हैं, जिसमें एक की जगह 2 लाइन लिखनी होती हैं। तो आज हम इस यहाँ तक पहुँच गए हैं। कल यानी कि डे 14 में हम मैक्सिमम डबल लाइन का ही यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे पैटर्न मैचिंग बचा है, जिसके अंदर आपका हम परसेंट का सिंबल यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, लिस्ट हमारा बचा है, हमारे अलग अलग जॉइंट्स यहाँ पे बचे हैं, तो इनको हम कल देखेंगे। लेकिन आई होप आज आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट डेटा कैसे निकालना है, अलग अलग सीक्वेंस में डेटा कैसे निकालना है, डिस्टिंक्ट डेटा कैसे निकालेंगे, एलियासिंग कैसे करेंगे, ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, और साथ ही में उनका हम यूज़ कैसे करते हैं, और वेयर क्लॉज का क्या यूज़ है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और प्रीवियस डे को आप यहाँ पे चैलेंज की तरह ले रहे होंगे, हर एक वीडियो आप देख रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है, रिपीट उसको बार बार आप देखिए, नोट्स बनाइए मेरे साथ में, और मैं आपसे मिलता हूं कल यानी कि डे 14 के अंदर।